बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दामोदर लीला। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायका। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगाकर लाला को पालने में सुलाकर लाला के लिए ताज़ा माखन निकालने के लिए दधी मंथन प्रारंभ कर दिया। दधी मंथन करती जा रही है और कवियों ने जो लीला की बाल लीलाओं के सुंदर सुंदर पदावलियाँ बना के दी हैं, उन पदों को मैया गुनगुना रही है। लाला की छटा मन ही मन निहारती है। लाला की उन लीलाओं का ध्यान कर रही है तो मन से स्मरण कर रही है, वाणी से पद गा रही है और तन से दधी मंथन कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा। भक्त भगवान को याद करे तो फिर भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली और दौड़कर मैया की मथानी पकड़ ली। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेद प्रीतिमा वह। मथानी पकड़कर बोले, मैया बस अब तेरी साधना सफल है गई, मैं आ गयो, अब ये सब करने की ज़रूरत ना है। मैया ये सब छोड़, मोको भूख लगी है। मैया बोली, बेटा तो को भूख लगी है और ताज़े माखन में तो समय लगेगा, तो चल मेरो ही दूध पी ले। और गोद में बैठा कर मैया अपना स्तनपान करावे लगी। माँ का दुग्ध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं। अचानक पीते पीते बोले, मैया एक बात पूछूं? मैया हंसकर बोली, बेटा एक ना है तू 10 पूछ। लाला बोले, मैया या तो बता, तो को दूध ज़्यादा प्यारो लगे या पूत ज़्यादा प्यारो लगे। मैया बोली, जादारी के जे भी कोई पूछने की बात है। अरे बेटा मोए तो पूत प्यारो लगे। तेरे सामने ये दूध दही का चीज़ है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। मैया मुँह पे तो बड़ा प्रेम करे। और इतने में मैया ने कहा, देखियो कि चूल्हे पर दूध उफन रहे है। जो दूध उफन तो देखियो सो मैया ने उठाए के लाला को जमीन पर पटक दियो और मैया दूध उतारवे को भागी। कन्हैया को गुस्सा आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं अतृप्त अवस्था में ही माधव को छोड़कर मैया भागी तो संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम। लाल लाल अरुण अधर लाला के फड़कने लगे। गुस्सा आ गई कि अब हाल ही कहती कि पूत बहुत प्यारो लगे और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। लाला ने उठाया एक पत्थर और दूध दही के जितने मटका दूध के वह धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब दूध दही बिखर गया, कीच मच गई, सोई आंखें मीड़ मीड़ के रोने लगे। हे भगवान, आज मैया बहुत मारेगी। गुस्सा में आकर इतना नुकसान कर दियो। छोरन की आदत होए, पहले जानबूझ के नुकसान करें और मैया मारेगी ये सोच के पहले से ही रोना चालू कर देवें। भित्वा मृषा शुक्रसदस्मना। झूठ मूठ के ही आंसू निकालने लगे और बंदरों को बुलाए के उखल पर खड़े होए करके माखन लुटावे लगे। मैया ने उधर दूध उतारा पर धम धम की आवाज़ सुनकर मैया दौड़ कर आई और जो देखा कि आज तो घर के ही मटका फूट गए। अरे राम राम, अब तक मोए विश्वास ना हो तो पर आज विश्वास है गयो। गोपियाँ बिल्कुल ठीक ही कहें। आज तो याने मेरे ही घर के सबरे मटका ठिकाने लगाए दिए तो मैं आज छोड़वे वाली ना है। मैया ने उठाई लाठी और जो लाला को पकड़वे को भागी सोई लाला ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा।
बहुत भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया तो पसीना पसीना हो गई, लाठी टेक कर बैठ गई। देख लाला, तू पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली, ना बेटा, तू राजी बाजी मेरे पास आ जा तो ना मारूंगी। कन्हैया बोले, तो क्या करेगी मैया? बोली, बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले, पूजा करेगी तो हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लाठी काहे को ले रखी है? मैया बोली, बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी पकड़ के चलना पड़ता है। ये लाठी अपने सहारे के ताई है, तेरे ताई थोड़ी है। और तो को लाठी से डर लगे तो ले ये फेंक दई लाठी। और मैया ने लाठी फेंक दई। कन्हैया बोले, देख मैया पूजा करियो। हाँ बेटा जरूर करूँगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे और पूजा करवावे आए गए। जो मैया के पास आए तो मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। दारी के, तू तो घर चल, ऐसी जम के पूजा करूँगी तेरी के छठी का दूध याद आ जावे। मोया बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भाग तो डुलायो, मेरी सांस उखड़ गई, पसीना छूट गए मेरे। अब कन्हैया की ने आंखें मीड़ मीड़ कर जोर जोर से रोना प्रारंभ कियो। मैया को दया आ गई। अब ज़्यादा मारबो पीटो ठीक ना है, छोरन को डांटनो भी चाहिए, पर इतनो भी ना डांटनो चाहिए कि डर के मारे घर छोड़कर ही भाग जाएं और बाद में पर्चे छपवाने पड़े। सो ही मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़कर घर ले आई। फिर मन में सोचा, बिल्कुल दंड ना दूंगी तो उद्दंड भी हो जाएगा, कछु तो दंड देना चाहिए। सो पकड़ कर उखल में ही बांधवे लगी। चोर जा घर में पकड़ो जाए, वह भी चोर का साथी माना जाता है। तो उखल में खड़े होकर माखन लुटाए रहे थे। चल उखल से ही तुझे बांधूं। तो पकड़कर उखल से बांधवे लगी मैया। जैसे ही रस्सी बांधती है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे। मैया दूसरी रस्सी जोड़ दे, फिर भी 2 अंगुल की कमी पड़ी रहे। तीसरी जोड़ दे। देख देख कर घर के जितनी रस्सियां थीं सब जुड़ गईं, लेकिन तदपि द्वयंगुल्यम न्यूनम यद्दादत्त बंधनम। सैकड़ों रस्सियां जुड़ गईं, फिर भी 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ रही है। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है! न तो अणिमा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े हो रहे हैं, कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, जितने हैं उतने ही हैं, पर रस्सी बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ रही है। कैसा विचित्र चमत्कार है! मैया जब पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए, तो भगवान को दया आ गई। मैया कितनी परेशान हो रही है। तो स्वमातु शून्य गात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया को पसीना से लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देखा तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई और 2 अंगुल का भाव तुरंत पूर्ण हो गया। ये 2 अंगुल कमी क्यों थी? भक्तजनों का परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक ये दोनों पुष्ट न हो जावें तब तक भगवान भक्त के बंधन में नहीं आते। भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सो ही काम बन गया। मैया बांधने में सफल है गई। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। तो रस्सी पेट से बांधी, इसलिए प्रभु का नाम दामोदर हो गया। मैया तो बंधा हुआ कन्हैया को छोड़कर भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते ही रहे। जब काऊ ने ना सुनी तो प्रभु ने सोचा अब क्या करें। तो उखल में बंधे बंधे उखल को ही घसीटते हुए चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से गोविंद निकल पड़े। वृक्षों से उखल अटक गया तो मारा झटका, सो धमाधम दोनों वृक्ष उखड़ कर गिर पड़े। दोनों महापुरुष प्रकट हो गए उन वृक्षों से। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी वस्त्र धारण नहीं किए, सो नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया, जाओ मूर्खो, तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इन्हें इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई
बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिवस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां भरदर्शने भवत्तनूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, ये दोनों कान आपके कथामृत का पान करते रहें, ये हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहें, मन सदा आपका स्मरण करता रहे, ये सिर सदा आपके चरण कमलों में झुका रहे, ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहे। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों को गिरने का शब्द सुनते ही, जब वृक्ष गिरे तो उनका गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और उखल में बंधे कृष्ण को देखकर बंधन मुक्त कर दिया। इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले, भैया अब हम या गोकुल में न रहने वाले। बोले क्यों? प्रजबते लाला भयो है, रोज के रोज उत्पात होए रहे हैं, पर कहाँ जाऊं ये समझ में ना आवे। उपनंद बोले, बाबा एक जगह बड़ी प्यारी है, अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन आदि, पर इन सब में हमें तो सबसे सुंदर एक वन लगता है। बोले कौन? वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणविरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन, तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे से पल्लवित विभूषित जो वन है वह वृंदावन है, अथवा जहाँ भक्त वृंदों का सदा निवास है उसका नाम है वृंदावन। वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम, भगवत भक्तों का रसिकों का निवास स्थान है, वह श्री धाम वृंदावन है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाही जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्विति वादिनः, बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था महाराज, बैलगाड़ियों में सामान लादा और गोकुल छोड़कर सबके सब ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक कर वृंदावन की ओर चल पड़े। हम और आप भी मीरा जी के पद के साथ वृंदावन चलें और आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीकोरी, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, रियाली मोहे लागे वृंदावन नीको। ये मीरा जी का पद है। और इसके बाद वनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलकानि च, वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। श्री दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर श्रीधाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर जब प्रभु ने उसकी दिव्यता का अवलोकन किया, जिस वृंदावन में श्री गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है, चारों तरफ खूब हरियाली ही हरियाली है, देख देख कर भगवान प्रसन्न रह रहे हैं। अरे या हरियाली में तो गैयाँ खूब घास खाया करेंगी, प्रसन्न होंगी। तो आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वृंदावन के तृण को देखकर
घास फूस को देख देख कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो हरियाली को देख देख कर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी गैया यहाँ खूब प्रसन्न रहेंगी, खूब घास खाएंगी। यमुना का निर्मल जल, प्रवाह का जल जब दर्शन किया तो भगवान का मन उस ब्रज भूमि के प्रेम में भर गया। केवल अकेले श्री कृष्ण का ही नहीं, राम माधव यो नृपा, नृप संबोधन करके सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, यदि दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ तो वह केवल श्रीधाम वृंदावन की भूमि को इसलिए विशेष संबोधन यहाँ पर नृप कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए। अरे मैया, या वृंदावन में तो हम गैया चरायो करेंगे। मैया खूब हंसी, अरे लाला, तू 4 बरस को छोरा, अपने आप को ठीक से संभाल ना सके, गैयन को का संभाले लेगो। लाला तनिक बड़ो है जाओ, फिर बड़े होकर तो तू को गैया चरानी ही चरानी है, क्योंकि ग्वालन को छोरा जो ठहरो। मैया ने बात टाल दी तो कन्हैया मुंह लटका कर दूर बैठ गए। मैया समझ गई, पास में आकर बोली, देख बेटा, यदि तेरी बहुत इच्छा है तो गैया बाद में चरइयो, पहले छोटे छोटे बछड़े को चरावो तो सीख। अच्छा ठीक है मैया। कन्हैया भी राजी हो गए और मैया ने भी अनुमति दे दी। अब प्रभु ने छोटे छोटे बछड़ों के साथ अपने ग्वालों को लेकर आसपास ही घूमना प्रारंभ किया। मैया की आज्ञा है, ज़्यादा दूर मत जाइयो। तो प्रभु आसपास ही वत्साचरण करने लगे। एक दिन बछड़ा चराते हुए विचरण कर रहे थे कि वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बनकर बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, दौड़ कर आए और उसका पैर पकड़कर घुमा के दे मारा। सो ही वत्सासुर का उद्धार हो गया। अब बकासुर की कहानी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। वत्सासुर, बकासुर और अघासुर, ये तीनों असुरों को यहाँ पर प्रभु संहार करते हैं इनका। अब वत्सासुर का उद्धार हो गया। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पर पधारे तो वहाँ बैठा हुआ था बकासुर। ये पूतना का बड़ा भाई है। जो इसने गोविंद को देखा, अच्छा ये ही काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, मैं इसका बदला लूँगा। सो बगला बना बैठा रहा। जैसे ही प्रभु निकट आए, सोई एकदम पूरे वेग से दौड़ा और भगवान को पकड़कर मुंह में धरकर निगल गया। ब्रजवासी देखते ही चिल्लावे लगे, अरे राम राम, ये कितना बड़ा बगला कन्हैया को पकड़कर खाए गयो, बचाओ बचाओ। सब ग्वाला जैसे सब ग्वाला बेचारे चिल्लावे लगे। पर भगवान ने वाके पेट में जाके अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर दिया कि उसे लगा जैसे आग का अंगारा खा लिया हो, जलने लगा, झटपटाने लगा। सो तुरंत उसने अपने भगवान को अपने मुखद्वार से बाहर कर दिया। जैसे ही प्रभु बाहर आए, भगवान ने उसकी चोंच पकड़कर बीच में से चीर दिया और बकासुर का भी उद्धार कर दिया। इसी प्रकार कीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन आँख में चोनी खेल रहे थे। ब्रजवासियों, तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। ठीक है लाला। सो सब छुपने के लिए स्थान देख रहे थे, कहाँ छुपें। इतने में आ गया अघासुर। उस अघासुर ने बड़े विशाल अजगर का रूप बनाया और मुख फाड़कर जिह्वा धरती से सटाकर प्राणायाम चढ़ाकर बैठ गया। श्वास रोक ली, न हिले न डुले, बिल्कुल पाषाण प्रतिमा बन गया। ब्रजवासी देखते ही बड़े बोले, अरे भैया, इतेक दिना है गए या वृंदावन में घूमते घूमते, पर या गुफा है आज पहले ही बार देखियो। दूसरा बोला, भैया यह गुफा तो ऐसी मालूम चल रही है जैसे कोई सर्प हमें ही खावे को बैठो होए। भाई गजब कोई कारीगर है, ऐसी सर्प के आकार की सजीव गुफा बना दी। भैया कलाकारन की कहनों का जीवंत बना दी। एक बोलो, भैया मैंने तो ऐसी सुन रखी है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े महात्मा भजन कियो करें, तो या गुफा में हूँ बाबा बैरागी सब बैठे होंगे, तो चल के देखेंगे। तो चलो देखा है, अंदर बैठे होंगे।
देखेंगे तो आवे कौन कौन है, देख के आए कौन कौन है, कैसे कैसे महात्मा हैं। चलो घुस बैठे सब, चलो चलो कहकर सब घुस बैठे। अब जैसे ही वाके जिह्वा पर कदम रखकर ब्रजवासी भीतर गए, एक बोलो भैया वृंदावन के महात्मन के बड़े ठाठ हैं, देखो तो सड़क ऐसी बना रखी है जैसे गद्दा बिछा रखे हों, ऐसी गजब की सड़क बना कबहू ना है देखी। भैया चलो और अंदर चलें, जब दरवाजे पे ही इतनी सुंदरता है तो भीतर कितनी सुंदर होगा, ये गुफा कितनी सुंदर होगी अंदर। और आगे बढ़े, लंबे लंबे वाके दांत जो चारों तरफ से थे उनको देखकर बोले च्योरे ये सफ़ेद सफ़ेद खूंटा काय को ठोक राखे हैं। एक बोलो ये वृंदावन है, महात्मन को नियम होएगो कि अपनो सामान खूंटी से टांग के आवें, सामान लेके भीतर ना घुसें। ठीक है भैया, सो जाके हाथ में जो होवे वह टांगवे लगे और खूंटी से सारो सामान टांग दियो और आगे बढ़े। इतने में अघासुर जो अब तक श्वास रोके बैठा था उसकी सांस धीरे धीरे बाहर निकली तो गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु जब अंदर से आई तो ब्रजवासी नाक पकड़कर बोले भैया हे भगवान ये दुर्गंध कैसी आ रही है या गुफा में से, और इतनी गर्म हवा। एक बोलो तो मालूम ना है, बड़े बड़े योगी महात्मा या में बैठ बैठ कर एक साथ प्राणायाम चढ़ाते होंगे और एकदम श्वास खींच करके एकदम श्वास छोड़ते होंगे, तासे गरम गरम हवा निकली होगी। तो दूसरा बोला च्योरे तो फिर दुर्गंध काय क्यों आ रही। एक ने कही अरे भैया महात्मन को अपने शरीर की कोई होश ना रहे समाधि में, और या कि कोई जीव जंतु जाकर गड़बड़ा गया होगा, कोई जीव जंतु घुस गया होगा इस गुफा में तो हड़बड़ा करके मर गया होगा, सुबह की दुर्गंध आए वे लग गई होगी। अपन जाकर के सफाई कराएंगे और महाराज को दर्शन कराएंगे। इस प्रकार सब आपस में शंका कर रहे, आपस में ही समाधान कर रहे। एक बोला भैया हमें तो नेक डर लग रहे है। दूसरा बोला भैया काय बात को। पहला बोला तू भूल गयो वादन कितनो बड़ो बगुला बन के आयो, राक्षस अपनी कन्हैया को पकड़ के खाए गयो। भगवान ना करे कि कोई याग असुर हमें खाएवे को बैठो होए तो अपन का करें लेंगे। सो सबरे ग्वाला एक स्वर में बोले काय को घबरा रहे, अपनो कन्हैया भी तो पीछे ही है, यदि ये भी कोई बगुला की तरह है बकासुर भयो, ये भी कोई असुर भयो तो अयम तथा चेद बकवत विनक्षति। जैसे बगुला मार दियो हमारे कन्हैया ने वैसे ही एऊ के चीर के फेंक देगो, अपन को डरवे की जरूरत ना है। और इतना कहकर करतार डने ययु ताली बजाकर शोर मचाते हुए सब के सब भीतर भागे चले गए। अब भगवान ने जब देखा राम राम सब के सब ग्वाला घुसे जा रहे हैं, दूर से देखते ही भगवान तो अघासुर को जान गए। आवाज लगाई अरे ब्रजवासियों रुको रुको ये गुफा नहीं है। खूब चिल्लाए पर काऊ ने ना सुनी, इतना शोर कि किसी को सुनाई नहीं पड़ा। प्रभु को लगा कि अब तो इन्हें बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी प्रतिज्ञा है मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। ब्रजवासियों से भूल तो हो गई परंतु उस भूल के साथ साथ उनका एक विश्वास भी है कि हमारा कन्हैया हमारे साथ है, और इसी विश्वास पर कन्हैया उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु के विश्वास के साथ वह जहाँ भी जाते हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति न याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। अर्थात एक बार भी जिसने कह दिया प्रभु मैं तुम्हारा हूँ तो फिर समस्त भूतों से उसे मैं अभय दे देता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान की इसी प्रकार की प्रतिज्ञा है, और भागवत में एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं
बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रिया प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषयेर्नाभिभूयते। भगवान कहते हैं, उद्धव वैसे तो मेरा भक्त विषयों में भटकता नहीं, फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाए, तब भी मैं अपने भक्तों को वहाँ से भी संभाल करके ले आता हूँ। पाप का भी पेट फाड़ कर निकाल लाता हूँ, पर भक्त का पतन नहीं होने देता। अपना बच्चा कितना भी गंदा हो, मल लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी कीचड़ से सना हो, तब भी माँ का दुलार उसके प्रति कम नहीं होता। और लोग देखेंगे तो इधर उधर देखकर घृणा करेंगे, चले जाएंगे, पर माँ देखेगी तो तुरंत उसे नहलाएगी, धुलाएगी और साफ सुथरा करके मोटा मोटा काजल लगाकर सजाएगी, संवारेगी। तब पिताजी भी पीछे पीछे भागने लगेंगे। अरे भाई, जरा हमें भी दे दो अपनी गोद में, हमारा भी अधिकार है, भाई हमारा बेटा है। ऐसे ही जीव कितना भी सावधानी से चले, फिर भी जन्म जन्मांतरों के अभ्यास स्वरूप इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जल्दी से उसका विरोध नहीं होता, जल्दी से उसका निरोध नहीं होता, उसका निग्रह नहीं होता। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं। बड़े बड़े कोविद जिन्हें आत्मस्वरूप का बोध हो चुका, ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी कभी कभी विफल हो जाते हैं और फिसल जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझे मानकर मेरा आश्रय लेकर चलता है उसे मैं भटकने नहीं देता, क्योंकि वह मेरे भरोसे पर है, और जो अपने बल पर चले वह भटक सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरा प्रपन्न हो गया वह माया से बच जाता है, मैं उसे बचा लेता हूँ, भटकने नहीं देता। ये अघासुर क्या है? अघ अर्थात पाप की प्रवृत्ति ही तो अघासुर है। ब्रजवासी उस पापमय अघासुर को एक पर्वत गुहा समझकर धोखा खा बैठे और उसमें प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार भक्त भी अपनी कभी कभी प्रमादवश पाप की प्रवृत्ति को पहचाने बिना उधर प्रवृत्त हो जाते हैं। माया इतनी बलवती है कि धोखा दे देती है, परंतु जब ब्रजवासी घुसे तो भगवान ने बहुत आवाज़ लगाई, रुको रुको, खतरा है, ये गुफा नहीं है, पर सुन नहीं पाए। उसी प्रकार भगवान का शरणापन्न भक्त जब किसी भी पाप वृत्ति में प्रवेश करता है तो भगवान जो हृदयस्थ हैं वह हरि रोकते हैं, बार बार टोकते हैं, सावधान कराते हैं, इधर मत जाओ, खतरा है, ऐसा मत करो, परंतु हम लोग उस आवाज़ को दबा देते हैं। उस समय वह गुहा का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि जीव उस अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनता, न सुन पाता, न समझ पाता और अनसुना करके घुस जाता है। जैसे ब्रजवासी घुस गए, भगवान के इतना पुकारने पर भी किसी ने नहीं सुनी। अब जब नहीं सुन पाए और अघासुर के मुख में चले गए तो फिर भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत भीतर गए। जो ही प्रभु ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया कि अघासुर ने तुरंत मुख बंद कर लिया। अब तो सब के सब अघासुर के मुख में बंदी हो गए। बड़े बड़े देवता विमानों में बैठ के ये दृश्य देख रहे थे तो हाहाकार करने लगे, अरे अघासुर तो सबको खा गया। पर भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ाकर उसके श्वास छिद्र को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया। अघासुर बिना सांस के छटपटाने लगा, थोड़ी देर तड़फा और फिर उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को निकालकर बाहर ले आए। अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सबके सब सोते हुए से नजर आए। सोते सोते से जैसे सोते हुए जागकर खड़े हो जाते हैं, इसी तरह अघासुर के शरीर से एक एक तेज पुंज निकला
जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया और ब्रजवासी प्रभु के साथ निकल आए। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित बोले, अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, इसमें क्या संदेह है परीक्षित? अरे जो भगवान का नाम लेकर मरता है वह तर जाता है, और जो भगवान को पेट में ही बैठा करके मरा वह क्या नरक में जा सकता है? आश्चर्य तो इस बात का है हुआ परीक्षित कि आज अघासुर मरा है और ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष बाद घर में आकर मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया। परीक्षित चौंके, ये घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने क्यों सुनाई? महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में अतिशय अनुराग देख देख कर मुझे कोई भी रहस्य छुपाते नहीं बनता। तो यहाँ पर प्रभु के जो ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए प्रभु ने लीला रचाई थी, उसका अभी आप आगे चल के श्रवण करेंगे। यहाँ पर तीनों राक्षसों का प्रभु ने उद्धार किया और दामोदर लीला प्रभु ने यहाँ पर की। इसके बाद आगे की कथा आगे के सत्र में आप सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।